अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रुहेल इंतखाब और अब शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास। बच्चों में ग़िज़ाई क़िल्लत के खात्मे के लिए मुल्की तरक्याती प्रोजेक्ट लाने का फैसला। मरदमशुमारी के नताइज जारी करने के हवाले से फैसला ना हो सका। मौसम सरमा में LNG की दरामद और सिस्टम में शामिल करने पर कीमत में इजाफे से मुताल्लिक भी गौर। ओगरा ऑर्डिनेंस में तरमीम की मंजूरी मौखर। सिंध का नेपरा तरमीम बिल पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वजीर आला सिंध का सूबे को LNG की फरहमी और कीमतों में इजाफे पर शदीद एतराज। पंजाब असेंबली का इजलास एक बार फिर शोर शराबे की नजर हो गया। अपोजिशन अरकान का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। हुकूमती और हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान आमने सामने आ गए। शदीद बेनज़मी की वजह से इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। मुल्क में कोरोना की लहर में शिद्दत आ गई। NCOC का सिनेमास और थिएटर्स फौरी तौर पर बंद करने का फैसला। मज़ारात को भी फौरी तौर पर बंद करने की सिफारिश। तालीमी इदारों में मौसम सरमा की जल्द और तवील तातीलात की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर। 500 अफराद से ज़ायद तमाम अक़साम के अवामी इज्तिमात पर पाबंदी की तजवीज़। मुल्क में कोरोना मजीद 21 जाने ले गया। मजीद 1708 अफराद मुतासिर। मरीजों की तादाद 3,48,184 हो गई। विफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि अक्टूबर के वक्त से कोरोना केसेस की शरह में 3 गुना इजाफा हुआ। कौमी सियासी क़यादत को कोरोना की रोकथाम के लिए एक पैगाम भेजने की जरूरत है। हुकूमत आखिरी धक्के के बाद इस साल के आखिर में जाने वाली है। जिसकी हुकूमत जाने वाली हो, क्या अवाम अपना वोट उस पर जाया करेंगे? मरियम नवाज का नगर खास में जलसों से खिताब। कहती हैं, इमरान खान ने नून लीग को इंतकाम का निशाना बनाया। जालिम शख्स के सर पर इंतकाम का भूत सवार है। चाहे कुछ हो जाए, जुल्म के आगे सर नहीं झुकाएंगे। इमरान खान सिर्फ कुर्सी पर बैठे हैं, हुकूमत तो कोई और चला रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ऐसी हुकूमत का साथ नहीं देंगे जिसकी टांगे कांपती हों। जाली हुकूमत ने जो तरक्याती काम रोके, हम वो पूरे करेंगे। हमारी जीत छीनने की कोशिश की जा रही है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की फतह हासिल करेगी। बिलावल भुट्टो का जलसे से खिताब। बोले, 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ मिलकर जश्न मनाएंगे। हमारा मंशूर गिलगित बल्तिस्तान को हक मिल्कियत दिलवाना है। किसी को अवाम के हुकूक पर डाका नहीं डालने देंगे। अगर आपको रोजगार, हक मिल्कियत और हक हाकमियत चाहिए तो पीपल्स पार्टी का साथ देना होगा। सियासी मुखालफी ने कबल इस वक्त अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। विफाकी वजीर मुराद सईद का स्कर्दू में जलसे से खिताब। कहते हैं, जलसे में अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत PTI की फतह की नवीद है। साबिक हुकूमतों ने गिलगित बल्तिस्तान को हुकूक दिए, न वादे पूरे किए। जुल्फी बुखारी बोले, वजीर आजम इमरान खान गिलगित को सुबह बनाने का वादा जरूर पूरा करेंगे। गिलगित में 10 सयाहती जोन और 18 होटल्स बना रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने सिंध में सयाहत को फरोग देने का कभी सोचा नहीं। यहाँ आकर बड़े बड़े दावे करते हैं। जो सिंध को कुछ नहीं दे सके, वो आपको क्या देंगे? बिलावल का इंक्वायरी रिपोर्ट पर इत्तेफाक और नवाज शरीफ का इख्तिलाफ PDM के निफाक का सबूत है। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, अब उन्हें दूसरे के बाद एक तीसरे मिसाख की भी जरूरत पड़ेगी। जिस तहरीक की ना कोई समत हो और ना एक नजरिया, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग केस। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद कर दी। दोनों का सेहत जुर्म से इनकार। शहबाज शरीफ बोले, ऑपोजिशन लीडर और बड़ी सियासी जमात का सदर हूँ। रेफरेंस सियासी बुनियादों पर बिल्कुल फर्जी कहानी पर बनाया गया।
झूठा और बेबुनियाद है। नैब हमारे खिलाफ आज तक कोई सबूत पेश नहीं कर सका। नैब अपनी साख खो चुका है। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर ऑब्जर्वेशन दे चुकी है। बोले कमर में शदीद तकलीफ है, मैंने एम्बुलेंस में अदालत लाने का कहा, लेकिन मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज पर मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में फर्द जुर्म उनके करप्शन में मुलविस होने की दलील है। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं शहबाज शरीफ इल्जामात का जवाब नहीं दे सके। 16 में से 4 मुल्जिमान इश्तिहारी हैं, जिनमें सलमान शहबाज भी शामिल हैं। शहबाज फैमिली के खिलाफ 7.3 अरब रुपए का रेफरेंस है। अदालती फैसले से शहबाज शरीफ की कारस्तानियों का पता चल जाएगा। 2008 के बाद कारोबार मनी लॉन्ड्रिंग से कायम किए गए। वजीर आला सेक्रेटेरिएट में बैठकर कंपनी के किक्स बैक्स लिए जाते थे। मुश्ताक चीनी और आफ्ताब एतराफ जुर्म कर चुके हैं। टीटी भेजने वाले तमाम लोग मंजूर पापड़ जैसे हैं। शहबाज शरीफ पर पंजाब और अवाम की खिदमत करने की फर्द जुर्म है। मरियम औरंगजेब का शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद करने पर रद्द अमल। कहती हैं आटा और चीनी चोरों पर फर्द जुर्म आयद क्यों नहीं होती। शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म लगाना जरूरी है ताकि महंगाई की बात न हो। अवाम 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर देने वाले झूठे वोट चोरों पर फर्द जुर्म आयद कर चुकी है। आज अरबों की करप्शन सामने आई। तिरछी टोपी वाले का हकीकी चेहरा आवाम के सामने आया हो गया। मावून खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकवान कहती हैं आवाम का पैसा सरकारी अय्याशियों और अपने मफाद के लिए इस्तेमाल होता रहा। जुल्ले सुबहानी आवाम के पैसों से डकार मारते रहे। कौम को पता है कि पीडीएम को होने वाला दर्द कौम का नहीं जाती दर्द है। आवाम को अब तब्दीली के समरात मिलेंगे। बलोचिस्तान और पंजाब के अरकान असेंबली के असासों की तफसीलात जारी। नवाब असलम रईसानी 21 अरब रुपए से जायद के असासे रखने वाले अमीर तरीन पार्लियामेंटेरियन बन गए। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल 72 करोड़ 84 लाख रुपए असासों के मालिक। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के असासे 8 करोड़ 45 लाख रुपए हैं। हमजा शहबाज 41 करोड़, अलीम खान 1.5 अरब रुपए। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही 22 करोड़ से जायद असासों के मालिक। पीटीआई के एजाज खान जाजी के कुल असासे 2,74,000 रुपए हैं। नैब रावलपिंडी ने साबिक गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मीर गजनफर के बेटे को गिरफ्तार कर लिया। प्रिंस सलीम को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। 4 रोजा राहदारी रिमांड पर नैब रावलपिंडी के हवाले कर दिया गया। नैब के मुताबिक प्रिंस सलीम पर सिल्क रोड नामी प्राइवेट कंपनी के वाइस चेयरमैन की हैसियत में करप्शन का इल्जाम है। जाली दस्तावेजात पर नेशनल बैंक ब्रांच से 50 मिलियन का कर्ज लिया। मुल्जिम को 12 तलब किया गया मगर वो नैब के सामने पेश नहीं हुए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ की GHQ में मुलाकात। दोस्ताना ताल्लुकात, सरहदी और दिफाई उमूर के अलावा खित्ते में अमन और सलामती के हवाले से तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का कहना है पाक ईरान ताउन से खित्ते के अमन पर मज़बूत असरात मुरत्तब होंगे। जवाद जरीफ की अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। ईरानी वजीर खारजा की पाकिस्तानी हम मनसब शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी का कहना है पाकिस्तान और ईरान के माबैन गहरे देरीना तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। हुकूमत का 30,000 कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का फैसला। महकमा स्कूल्स, हायर एजुकेशन, बल्दियात, मवासलात, आपाशी, दाखिला, हाउसिंग, लेबर के मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाएगा। वजीर आला पंजाब ने मुलाजमीन को मुस्तकिल करने से मुतालिक महकमों से रिपोर्ट्स मांग ली। सेप्को सरकारी और निजी सार्फिन से 1 खरब 34 अरब 28 करोड़ रुपए बकायाजात वसूल करने में नाकाम। CEO सेप्को का कहना है मुख्तलिफ इदारों और आम लोगों पर 1 अरब से जायद बकायाजात हैं। नादहिंदगान में सूबाई और विफाकी इदारे भी शामिल। रिकवरी का अमल तेज कर दिया है। विफाकी इदारों पर 1 अरब 66 करोड़ 78 लाख,
सूबाई इदारों से 12 अरब 15 करोड़ 65 लाख रुपए के वाक़यात वसूल नहीं किए जा सके। 49 साल तक बहरीन की वजारत उज़्मा के मनसब पर फाइज रहने वाले शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा 84 बरस की उम्र में वफात पा गए। बहरीन में एक हफ्ते के सोग का ऐलान। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का शेख खलीफा बिन सलमान के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार। बहरीन के अवाम से इजहार हमदर्दी। अमरीका में कोरोना वायरस खतरनाक तरीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा 1,35,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट, 1,346 अमवात। भारत में मजीद 511 हलाकतें, 44,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड। फ्रांस में 857 हलाकतें, 22,000 से अफराद कोरोना का शिकार। स्पेन में 411 हलाकतें, 17,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आने लगे। इटली में 580 अफराद जान से गए, 35,000 से ज्यादा नए केसेस रिकॉर्ड। बरतानिया में मजीद 532 अमवात, 20,000 से ज्यादा कोरोना से मुतासर।